अनिवार्य है। अगर वो ज्ञान के स्तर पे नहीं पहुंचेगा तो पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। मैं आपसे पिछले 2 साल से, जब से मैं गीता पढ़ा रहा हूं, 1 साल तो लगातार हो ही गया, मैं तब से आपसे कह रहा हूं, भैया ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। क्योंकि जैसे कि गुरु लोग बात करते थे, कई सारे संत महात्मा बात करते हैं कि समय बहुत खराब आने वाला है। जैसे भी आप देखो, एटमॉस्फेयर में आपको एक डर का माहौल दिखाई पड़ेगा, एक अजीब सा खौफनाक माहौल की कुछ होने जा रहा है भाई, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो उसी तरह से माहौल भी बनता चला जा रहा है। समाज में आग लगी हुई है, ब्राह्मण, ठाकुर, संवर्ण, दलित, वो ब्राह्मणों के पीछे तो ऐसा पड़ गए लोग। और वो ऐसा नहीं कि ये लोग ब्राह्मण के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद जो है वो सामंतवादी ढांचा पेश करता है, सभी उसकी खिलाफत करते हैं। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन उठा के देख लो, ऐसा कोई सवर्ण नेता नहीं रहा होगा जिसने ब्राह्मणवाद के ढांचे का विरोध न किया, क्योंकि ब्राह्मणवाद का जो ढांचा है वो सामंतवादी ढांचा है। ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। एक साहब को मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि नालंदा जो है ब्राह्मणों ने जलाया था। लो, एक साहब है, उनका एक लड़के ने स्क्रीनशॉट भेजा था, दिलीप मंडल नाम है शायद उनका, तो उनका स्क्रीनशॉट की बुद्ध के समय बड़ी व्यवस्था नहीं थी। मनुस्मृति 400 साल पुरानी है। मनुस्मृति मौर्योत्तर काल में आई थी, 1000 साल से भी ज्यादा हो गया। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ओसान स्मृति। और आज ये यूपी बिहार में जो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारा हक खा गए, 1990 से 2025 तक SC ST OBC चीफ मिनिस्टर है बिहार के, लालू यादव जी, जीतन मांझी जी, राबड़ी देवी जी, और 20 साल तो नीतीश कुमार जी। और यूपी में 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, 4 बार बहन जी सीएम रही, कल्याण सिंह जी सीएम रहे। अगर एक आध अपवाद छोड़ दे राजनाथ सिंह जैसा, तो SC ST OBC ही यूपी के कर्णधार रहे 1991 से 90 से। और शिक्षा राज्य का विषय है ना। ब्राह्मण, एक भाई साहब पटना में मनुस्मृति चला रहे थे। भैया 1990 से 2025 तक बिहार में SC ST OBC ही सीएम है। 1990 से 2017 तक SC ST OBC सीएम है प्रदेश का, और तुम्हारी ये हाल मनुस्मृति की वजह से है। यह ध्यान का अभाव, यह ज्ञान का अभाव। चाणक्य, उसकी अर्थशास्त्र की चर्चा क्यों नहीं करते? चाणक्य भी तो ब्राह्मण है, उसके अर्थशास्त्र की चर्चा क्यों नहीं करते? जब वो शूद्र को वार्ता का अधिकार देता है, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, कहता शूद्र यानी आर्य, शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तुलसीदास को तो इतना बदनाम कर दिया, फालतू में बेचारे बदनाम हो। वो तुलसीदास जिन्होंने अपनी रामचरितमानस में सबरी के जूठे बेर खिलाए हैं राम को, उनको जातिवादी घोषित कर दिया। 75 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस लिखा ज्ञान पाने के बाद, और वो ज्ञान धारा का ग्रंथ है। उसको कोई भी पढ़ ले, समझ ले और इंप्लीमेंट कर दे, वो ब्राह्मण बन जाए, ब्रह्म। आज किसी को मना दी है रामानंद, लेकिन आप देखो समाज में, और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो नेता अब आपको दिखाई पड़ रहे बाहर निकल के गाली दे रहे, ये सब फंड पा रहे हैं। नहीं तो देश युद्ध की चर्चा करेगा, एपस्टीन की चर्चा करेगा। देश की जनता को अगर मुख्य मुद्दों से भटकाना है तो उसे कुछ रसीले मुद्दे देने पड़ेंगे। देखो, अगर आप ध्यान नहीं करते, साधना नहीं करते, तो आप बहुत बेचैन हो जाएंगे।
आप बहुत परेशान हो जाएंगे, असहाय, दर्द, पीड़ा कि सब क्या हो रहा भगवान। और अब ये बढ़ेगा, अब ये घटेगा नहीं, अब ये बढ़ेगा। और भीषणतम बढ़ेगा, मारकाट होगी, मरेंगे लोग। होना ही है। एक महीना अगर ईरान इजराइल का युद्ध और खिंच गया तो भाई साहब बहुत खतरनाक परिस्थितियां डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब इन समयों से निपटने के लिए जो एक चीज आपको काम आएगी वह है आपकी आंतरिक शक्ति। यज्ञ करना पड़ेगा। 18वें श्लोक में मैंने आपको बताया, यज्ञ यानी कर्म, यज्ञ कर्म यानी भजन, भजन यानी योग साधना, सांस को देखना है, यही यज्ञ है। और इष्ट का चिंतन करना है, इष्ट का। वो इष्ट आपकी मां हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका गुरु हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन, यहां तक कि आपकी पत्नी, और कोई वो व्यक्ति जो सिर्फ शुद्ध ऊर्जा हो। दो काम करना है। कर्म, पहला चरण ही थोड़ा मेहनत वाला है। कर्म हर जगह स्वयं को साधने की कोशिश। झाड़ू लगा रहे हैं, ध्यान में, साधना में, वो सांस पे ध्यान और इष्ट चिंतन। पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं तो एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि अगर इष्ट चिंतन करेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे। पढ़ाई अपने आप में एक ध्यान है। जब पढ़ाई से आप बाहर भागे, बस इष्ट चिंतन पर आ जाए। जैसे ही मन पढ़ाई से हटे वैसे ही सांस और इष्ट चिंतन। अगर वो पढ़ाई में रमा हुआ है तो ध्यान चल ही रहा है। जब आप अकर्म के आ जाएंगे, पिछली बार मैंने आपको बताया अकर्म, ये दूसरा चरण बड़ा कीमती। अकर्म, अकर्म मतलब आप दृष्टा बन गए, साक्षी। आप अब मैं का इस्तेमाल ही नहीं करते, आप देख रहे हैं कि वो मेरे अंदर की जो चेतना है, सारे कर्ता कोई और है, मैं तो दृष्टा हूं। तो अवध ओझा से आप अवध दास हो गए। इसलिए भारत में संतों ने अपने नाम के साथ दास लगाया। जैसे ही अकर्म की स्थिति पैदा हुई, जैसे उन्होंने देखा कि कर्ता तो कोई और है, भाई रहीम जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है, वो बड़ा दान पुण्य करते थे। तो जब दान देते थे तो सर झुका लेते थे। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि यार सर क्यों झुका लेते हो? तो बोले देनहार कोई और है, देत रहा दिन दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, दासो नीचे नैन। मतलब कौन देने वाला तो कोई और है, लेकिन भरम लोग हम पे कर रहे हैं, इसलिए आंख नीचे। वो जो स्थिति है अकर्म की स्थिति। जब आप दृष्ट, हर कृत्य के आप दृष्टा हो गए। आप पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई और ही पढ़ रहा है। आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई और ही लगा रहा है, मैं तो दृष्टा हूं हर चीज का। फिर तो एक बड़ी महान स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी। अब 19वें श्लोक में 19th, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानग्धि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। बड़ा जबरदस्त बात, ज्ञान, ज्ञान बड़ी जबरदस्त बात है इस श्लोक में। इस दुनिया में जितने लोग दुखी हैं, चुनौती, फिर मैं दो वर्ड को हमेशा अलग रखिएगा, जितने लोग दुखी हैं सब अपनी वजह से हैं। अज्ञानता, और सबसे बड़ी अज्ञानता है सुख के पीछे भागना। सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। अब किसको कहां मिलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 99% को सेक्स में मिलता है, तो 99% सेक्स के पीछे भाग रहे हैं। मतलब हर वो चीज जो आपको विचार शून्य, जैसे ही आप विचार शून्य होते हो आप अपनी चेतना से जुड़ जाते हो। वही आनंद है, वही सुख है। चेतना का गुण धर्म है आनंद। क्यों? क्योंकि वहां मैं खत्म हो जाता है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा व्यवसाय, मैं, चेतना, वहां मैं विलीन हो जाता है, मैं बचता ही नहीं। तो फिर बचता क्या है? इसको नहीं बताया जा सकता, ये अनिर्वचनीय है।
इसको अगर कोई बता ले जाए, ईश्वर को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर मौन में उतरता है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब ईश्वर दिखता है। तो जो मौन में उतरता है उसे भाषा कभी बता ही नहीं सकती। इसलिए बड़े भाषाविद, बड़े संत, बड़े विद्वानों ने कोशिश किया भगवान को, सब संभव ही नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभ, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, कौन सी? अकर्म। जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिता क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजिता अवस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। कर्म, यज्ञ, भजन, कामना और संकल्प से इस मैं को विलीन करने की प्रक्रिया का नाम है कर्म, यज्ञ, भजन, साधना। ये जो पहला चरण है कर्म, यही कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, कठिन नहीं है। एक बार साधना करते 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 आप अकर्म की स्थिति में आ गए, मतलब आप दृष्टा बन गए, आपको दिखाई पड़ गया कि करने वाला कौन है। उसके बाद आपने अपने मन को जीत लिया। आपका मन जो माया का गुलाम था वो अब ब्रह्म का गुलाम हो गया। उसकी डायरेक्शन बदल गई, दिशा बदल गई। मन किसकी गुलामी करता है? माया की। स्त्री ले आओ, पुरुष ले आओ, गाड़ी ले आओ, सुख सुख ले आओ भैया। सुख मैंने कहा ईश्वर का स्वाद है और मन कभी भरेगा नहीं। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी बताऊं, ये बड़े बड़े राजनेता, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन एपिस्टीन जैसे दलाल के चक्कर में थे। वो इनको बच्चियां मुहैया करा रहा था। ये आंतरिक रूप से कितने गरीब रहे होंगे, भिखमंगे, दरिद्र। अगर वो जो वीडियो छोटी छोटी दिखाई जाती है एपिस्टीन वाली, अगर वही वीडियो सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आदमी खोखला है। अशांति, अगर आप मन के सहारे रहे तो मन आपको मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। आज आप देखो, आज लोगों की स्थिति देखो आप। सरेआम सरेराह छोटी छोटी बातों पर वो बनारस में हत्या हो गई, स्कूल कैंपस में। कबीरदास जी मन के ऊपर इतना आक्रोशित होते हैं, कहते हैं तू है रंडी फिरे भी हंडी। कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। और आज 90% लोगों का मन बाहर भाग रहा है। तो जब वो बाहर भाग रहा है तो माया की गुलामी कर रहा है। और जब ध्यान साधना के द्वारा आपने उसे अंदर घुमा दिया तो अब वो ब्रह्म का गुलाम हो गया। कबीरदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, अकर्म की स्थिति आ गई, दृष्टा हो गया। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजिता अवस्था है।
अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय जब आप मन के कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठ जाते हैं, उस समय ज्ञान दिग्दाद कर्मणाम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। मतलब आप स्वयं परमात्मा हो जाते हो। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। प्रत्यक्ष जानकारी, 1000 बार इस लाइन को पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। एक बार परमात्मा से मिलन हो गया और आप ही परमात्मा हो गए, फिर कहां परेशान है आप? जय हो गुरु भगवान की। कहां परेशान है? कहां, किस बात को लेकर परेशान है? आइए साधना पथ पर, अभी भी समय है। एक बार क्रियात्मक, ये सारे धर्मों के साथ दिक्कत क्या होगी? इस्लाम के साथ दिक्कत क्या होगी? ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुनः तिष्ठति। हे अर्जुन, ये जो ईश्वर है ये तुम्हारे हृदय में है। कहां? गीता में भगवान कृष्ण किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। वही बात कुरान भी कह रही है, अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन। मोमिन के हृदय में अल्लाह का वास है। बस यही मैं, इसी बात पर, इसी में मेरे गुरु ने कहा कि जब दो किताबें सेम बात कर रही हैं, अल्लाह का निवास स्थान एक जगह कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तेरे हृदय में हूं, और एक जगह कुरान कह रही है कि अल्लाह मोमिन के हृदय में है। यानी इस्लाम में और हिंदुइज्म में अल्लाह का निवास एक ही है। कौन सी जगह? व्यक्ति का हृदय। मुसलमान जिक्र भूल गया। जिक्र, थ्योरेटिकली मुसलमान बहुत स्ट्रांग है। सारे धर्मों में अगर कोई आदमी थ्योरेटिकली स्ट्रांग है तो वो मुसलमान है। लेकिन देखो कितना परेशान है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक पक्ष पे नहीं चल रहा है, साधना नहीं कर रहा है। हिंदू अब उसके पीछे हो लिया। चौदह साल राम जी को तपस्या करनी पड़ी। इस धरती के नियम से वो भी नहीं बचे। भगवान थे, सीधे धनुष बाण लेके धरती पर उतर आते, वही विमान छीन लेते रावण से। विमान सीधे आते उतर के, लेकिन 7 खंड, रामचरितमानस के 7 खंड, यानी साधना के 7 स्तर। क्या है ज्ञान? क्रियात्मक पक्ष पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्मणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। अब कर्म होगा ही नहीं। जब कर्म ही नहीं होगा तो बंधन किस बात का होगा? आपका मैं विलीन हो गया। अब जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा कभी गलत कर ही नहीं सकता। परमात्मा के पास इच्छा है ही नहीं। तो कर्म बंधन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कर्म बंधन। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसका शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। ऐसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। वो स्वयं ईश्वर है, स्वयं परमात्मा है। अब उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। बताओ बताओ, जागो। इसी परिस्थिति में ऐसे ही देश टूटा हुआ था। सब आपस में लड़ रहे थे। देखो, जो भी गाली दे रहे हैं उनसे तो बचो, क्योंकि वो तो एजेंडा के तहत दे रहे हैं। उनके पास पैसा आ रहा है, वो चाहे सवर्ण समाज के हो चाहे दलित समाज के हो। गाली जो भी दे रहा है, जो भी उनके पास पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही कहीं से कि अराजकता फैलाओ, टेंशन दो, लोगों का डिस्कशन पॉइंट चेंज करवा दो।
ऐसी ही काली परिस्थितियों में देश गुलाम हुआ था। ऐसे ही सब आपस में लड़ रहे थे। बहुत मारा अंग्रेजों ने 200 साल। फिर रोए, सब गले मिले कि भैया गलती हो गई। फिर कुर्बानियां हुई, फिर सब मरे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित, सिख, सब। तब जाकर ये देश आजाद हुआ और पैदा हुआ भारतीय। 1991 में लिबरलाइजेशन आया। उससे पहले इस देश में एक परंपरा शुरू हो गई थी बूथ कैप्चरिंग। नेता लोग बदमाशों को बुला के बूथ कैप्चर कर करके जीतते थे। अभी जब बदमाश और अपराधी नेताओं के साथ रहने लगे तो इनको लगा कि अबे भाई, बैंक लूटने से अच्छा सरकार में बैठो, पूरा सरकार का फंड ही लूट लो यार। भाई एक सीडीओ, एक डीएम, एक एमपी अगर आपका दोस्त बन जाए, आपको साल में मिनिमम 10-15 करोड़ रुपए कमा देगा। मजाक में सप्लाई का काम दे देगा स्कूलों में। सीडीओ आपको स्कूल में सप्लाई का काम दे देगा कि स्टेशनरी सप्लाई कर दो। कितने का किए हो साहब? 30 लाख का किया है। 30 का किया, 3 करोड़ दिखाओ। जी साहब। इसलिए लोग इनका पैर छूते हैं। ये सबके फूफा थोड़ी लगते हैं। इन अपराधियों को, इन बदमाशों को पता चल गया कि भाई बैंक लूटने से कोई फायदा नहीं, प्रदेश लूट लो, देश लूट लो और राजनीति में आ जाओ। अब इनको लगा कि हम तो अपराधी हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, हमको कौन वोट देगा? अबे बोले कैसे नहीं देगा। अभी इनको हम मुख्य मुद्दों से भटकाएंगे। हम इनको कहेंगे कि तुम दलित हो, अच्छा 5000 साल से ब्राह्मणों ने तुम्हारे पीठ पर झाड़ू और वो बांध के घुमाया है। मौर्य काल में, चाणक्य के समय, 6ठी शताब्दी बीसी में, बुद्ध काल में, तब तो मनुस्मृति थी ही नहीं। बुद्ध काल में मनुस्मृति थी ही नहीं, मौर्य काल में मनुस्मृति थी ही नहीं। मनुस्मृति आई मौर्योत्तर काल में और मनुस्मृति का बोलबाला हुआ राजपूत काल में 800 से 1200। फिर तुर्क आ गए, फिर मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। फिर इन अपराधियों ने, बदमाशों ने इस देश में एक खेल शुरू किया, डिवाइड एंड रूल। सबने, हर जात, हर धर्म, आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। एक फॉर्मूला था आइंस्टीन का, E = mc²। एक फॉर्मूला है मोदिस्टीन का, E = UGC + तरुण। एपस्टीन = UGC + तरुण। और इस देश में जो भी स्थिति है उसके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार है। मैं किसी को दोषी नहीं देता। किसी, मैं देखता हूं, जब सुनता हूं, मैं कहता अरे इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणी से शादी किया था, उनकी बहन की भी शादी तो ब्राह्मणों से हुई थी। पर ये जितने लोग गाली दे रहे हैं, वो चाहे सवर्ण ग्रुप के हैं, चाहे मुसलमान ग्रुप के हैं, चाहे दलित ग्रुप के, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, सबको पैसा पहुंच रहा है कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा करूं। जो भी भेज रहा हूं, पश्चिम वैसे हमारे ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े सूत्र किताब में लिखा है। पश्चिम सोच रहा है गीता पढ़ाओगे, रामचरितमानस पढ़ाओगे, जगाओगे इनको, सब ध्यान साधना करने लगे। हमारा शराब कौन पिएगा, हमारी नशा कौन करेगा, रंडीबाजी कैसे होगी। तो पश्चिम का भी इंटरेस्ट है कि धर्म इनसे छीन लो। चीन को लगता है ये देश अगर आपस में बढ़ गया, सिविल वॉर हो गया, फिर तो बाहर से जीतने की जरूरत नहीं, हम अंदर से ही जीत लेंगे। यही मंशा पाकिस्तान की है। पिक्चर आई थी कर्मा मूवी, तो उसमें ये अनुपम खेर विलन होता है, डॉक्टर डैंग। तो उसमें कैरेक्टर किट्टम किट्टू, कश्मीर के राजा हैं। तो कहता ये है मियां किट्टम किट्टू, कश्मीर के सामंत हैं, बड़े आदमी हैं।
मेरी तमन्ना है कि मैं हिंदुस्तान के टुकड़े कर दूं, और उस टुकड़े हुए हिंदुस्तान के राजा होंगे ये मियां किट्टम किट्टू। और वो फिर कहता गॉड इज ग्रेट। दुख अगर होता होगा तो सरदार भगत सिंह को होता होगा, असफुल्लाह खां को होता होगा, राजेंद्र लहड़ी को होता होगा, डॉक्टर अंबेडकर को होता होगा। इन सबको दुख होता होगा। अगर इनकी आत्माएं इस गैलेक्सी में होंगी और ये नीचे देखती होंगी तो इनको दुख होता होगा कि यार इनके लिए मरे हो। ये समय है शांति बनाने का, ध्यान करने का, साधना करने का। नहीं तो बाहर का तनाव और अंदर की अशांति आपको तबाह कर देगी, आपको खत्म कर देगी। इसलिए अभी भी समय है, ध्यान और साधना के रास्ते पर आइए, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को पहचानिए और खुद परमात्मा बनिए। जय हिंद, जय भारत।